बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन पराठा रोल की रेसिपी। इस वीडियो में हम चिकन रेडी करेंगे और उसके साथ साथ एक स्पेशल सॉस बनाएंगे जो कि बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल होगा। जिस तरह हम बाज़ार से पराठा रोल लेते हैं तो उसमें जो सॉस होती है एग्जैक्टली इसका टेस्ट वही होगा। और इसके साथ साथ हम इसी वीडियो में बनाएंगे पराठे, उसकी डो रेडी करेंगे और उसके साथ साथ पराठे तैयार करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन एट द एंड आपको बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेसिपी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो में मैंने हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझाई है और अगर आप हर एक स्टेप को इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत ही आसानी से स्ट्रीट स्टाइल पराठा रोल घर पर बना सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें न्यू वीडियोज़ और न्यू रेसिपीज़ के लिए। और इसमें यूज़ होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं वीडियो के लास्ट में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम चिकन पराठा रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे क्योंकि इसको मैरिनेट करके हमने 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ केजी चिकन। मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इस तरह इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे 1 खाने का चम्मच और 1 लीमू लिया है जिसका हम जूस निकाल के वो यूज़ करेंगे। 2 खाने के चम्मच दही लेंगे। स्पाइसेस में हमने लिया है लाल मिर्च का पाउडर आधा खाने का चम्मच। भुना हुआ कुटा हुआ खुश्क धनिया लेंगे 1 चाय का चम्मच। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लेंगे 1 चाय का चम्मच। नमक लेंगे 1 चाय का चम्मच और हल्दी पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच। ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करेंगे मैरिनेशन में। तो सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे। बोल में हम ऐड कर देंगे दही, तमाम स्पाइसेस और उसके साथ साथ ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और उसके बाद जो मैंने आपको लीमू दिखाए थे उसका हम जूस निकाल के और इसमें हम वो लेमन जूस ऐड कर देंगे। और इसके साथ इसमें जाएगा बोनलेस चिकन और इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम छोड़ देंगे मैरिनेट करने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए। मैरिनेट होने के लिए आप इसको इस तरह से किचन काउंटर पे छोड़ दें। इसको हम 30 मिनट्स के बाद चेक करेंगे। तो इतनी देर में हम रेडी कर लेंगे पराठे बनाने के लिए डो, जो कि मैं होल व्हीट से बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप मैदे से भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपने मैदे से बनानी हो तो सिंपली आपने गंदम के आटे को मैदे से रिप्लेस कर देना है। तो डो बनाने के लिए यहाँ पे ले लिया है मैंने 2 कप गंदम का आटा। उसके साथ 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है नमक और 1 खाने का चम्मच लिया है चीनी। और उसके साथ हस्बे ज़रूरत मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है। तो अब डो को बनाने के लिए हम यहाँ पर खुला बर्तन लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे 2 कप गंदम का आटा। और अगर आप मैदे से बना रहे हैं तो आप उसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदा। और सेंटर में थोड़ी सी जगह खाली करके हम उसमें ऐड कर देंगे नमक और चीनी और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। और फिर हम तमाम ड्राई आटे में थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। हमने इसकी स्टिफ डो बनानी है, ज़्यादा ढीली नहीं बनानी। तो आटा गूंदने के बाद इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इसी तरह से आप इसको छोड़ दें किचन काउंटर पे। अब हमने चिकन को भी मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया और साथ साथ हमने पराठों के लिए डो भी रेडी कर ली। अब हम स्पेशल सॉस रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर ले लिया है मैंने आधा कप दही, 3 खाने के चम्मच मेयोनेज़, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 चाय का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लेंगे आधा चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च का पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच और काली मिर्च का पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच। इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया क्योंकि मेयोनेज़ में ऑलरेडी नमक होता है। तो अगर आपको टेस्ट करने के बाद लगे कि इसमें नमक कम है तो आप हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बोल, उसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका सॉस रेडी कर लेंगे। ये सॉस बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। आप इसको पराठा रोल, शवामे और बर्गर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सिर्फ मिक्स करना है और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार स्पेशल सॉस रेडी हो चुका है। इसको अब हम रख देंगे और जो हमारा चिकन मैरिनेट पहले से हुआ था उसको 30 मिनट्स गुजर चुके हैं। तो अब हम उसको कुक करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको पराठा रोल बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और आपका टाइम भी सेव होगा।
तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल ऐड किया और अब इस चिकन को ऐड कर दिया। अब इसको हमने ज़्यादा मिक्स नहीं करना, इसको एक दफ़ा हम मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको कवर करके छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और जो हमने दही ऐड किया था उसकी वजह से इसका जो पानी होगा वो उसी पानी में ये चिकन गल जाएगा। और यहाँ पे पानी भी ड्राई हो चुका है और चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। और अब हमने इसको स्पेशल फ्लेवर देने के लिए इसको कोयले का धुआं देंगे। तो यहाँ पर ये चिकन हमारा डन हो चुका है, तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और साथ ही हम फ्लेम पे कोयला रख के उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसको बिल्कुल हमने रेड कर लेना है और उसके बाद एक फॉइल पेपर लेंगे और उस पर कोयला रख के उस पर 2 ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे और उसको हम कवर करके छोड़ देंगे। तो चिकन भी हमारा कुक हो चुका है। तो अब जो हमने पहले से डो बनाकर रखी हुई थी उसको 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब हम उसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे, पेड़े बना लेंगे और इन पेड़ों के साथ हम पराठे रेडी करेंगे। तो पराठे बनाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता दूंगी। अगर आप चाहें तो ये तरीका फॉलो कर लें या फिर आप जिस तरह घर में पराठे बनाते हैं आप उसी तरह से बना लें। बस एक बात का आपको ख्याल रखना है कि पराठे ज़्यादा क्रिस्पी ना हो। तो अब यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली, उसके ऊपर मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके घी स्प्रेड कर दूँगी और उसको फिंगर की मदद से या फिर आप ब्रश से भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें। और उसके बाद इसके ऊपर ड्राई आटा स्प्रेड कर देंगे और इस तरह से छुरी की मदद से एक तरफ से आप इसको कट लगा दें और इस तरह से फोल्ड करते जाएं। इस तरह से आपने इसको फोल्ड करने के बाद हाथ की मदद से थोड़ा सा फैला लेना है, लंबा कर लेना है, रोल कर लेना है और फिर आप इसको राउंड घुमा के इस तरह से पेड़े की शक्ल दे लें। और अब हम फिर से इसकी रोटी तैयार करेंगे और इसको हम पकाकर इसका पराठा बना लेंगे। पराठा बनाने के लिए एक टिप आपको देती जाऊं, पराठा बनाना हो या कोई भी रोटी बनानी हो, तवा हमने बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है। उसके बाद हम रोटी को तवे के ऊपर डालेंगे और जब एक साइड से थोड़ी सी पक जाए तो उसकी हम साइड चेंज कर देंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर घी लगा देंगे। अब हम इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेंगे। और इसके साथ साथ आपको एक टिप देती जाऊं कि अगर आप एक तरफ से पराठे को ज़्यादा देर तक पकाते रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा और पराठा रोल बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पराठा यूज़ नहीं करना। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए पकाते जाएंगे और उसकी साइड्स चेंज करते जाएंगे और इसी तरह से हम दोनों साइड से इसको पकाकर पराठा रेडी करके एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम तमाम पराठे रेडी कर लेंगे। अब ये हमारा लास्ट स्टेप है। अब हम पराठे को असेंबल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पराठा रेडी है, चिकन की फिलिंग रेडी है और उसके साथ साथ स्पेशल सॉस रेडी है। और यहाँ पर मैंने कुछ अनियन रिंग्स ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम पराठे के ऊपर स्पून की मदद से सॉस स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से। तो अब हमने स्पून की मदद से पहले स्पेशल सॉस को अच्छी तरह से पराठे के ऊपर स्प्रेड कर देना है और उसके बाद इसके ऊपर हम चिकन को इस तरह लाइन में रखेंगे और इसके ऊपर अनियन रिंग्स रख देंगे और इसको हम एक रोल की शक्ल से रैप कर देंगे। ये पराठा रोल बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है, आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो अब अगर आपने इंग्रेडिएंट्स नोट करने हों तो यहाँ से आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप रेसिपी ट्राई करके उसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लें और इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशंस हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, आप कॉमेंट्स बॉक्स में या फिर मुझे DM करके इंस्टाग्राम पर ज़रूर पूछ सकते हैं। न्यू वीडियोस और न्यू रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।